नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे पेशी पर हल्ला बोल के। राहुल गांधी के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप है। सेहत को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय से सोनिया गांधी को विशेष छूट मिली है। जरूरी दवाइयों को लेने के लिए समय समय पर ब्रेक दिया जाएगा। सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने राहुल और प्रियंका गांधी गए हुए हैं। राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सोनिया की ईडी के सामने 8 जून को पेशी होनी थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वो पेश नहीं हो सके थे। जहां एक तरफ ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रही है, वहीं सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की पूछताछ के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता यूपी की राजधानी लखनऊ, झारखंड की राजधानी रांची और दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का हल्ला बोल है। उनका कहना है, उनका मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से क्यों परेशान किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें, अलग अलग बयान, और इन्हीं सब बयानों को लेकर, बातचीत को लेकर, पेशी पर जो हल्ला बोल हो रहा है कांग्रेस नेताओं का, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय की किलाबंदी की जा रही है, हमारे आम कार्यकर्ताओं को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कुछ मीडिया लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आखिर किस बात से डरती है सरकार? बिल्कुल बोगस केस है। आपने हर तरह से तानाशाही करने की ठान ली है, लेकिन हमने भी आपसे उसी शिद्दत से लड़ने की ठान ली है। वो मोदी जी के हाथ की कठपुतली है। अगर एजेंसी होती तो शायद कुछ विचार विमर्श करके अच्छे काम करती। आज से राहुल गांधी जी 5 दिन तक लगातार 12 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ में शामिल हुए और उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। सोनिया जी भी जा रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी जा रही हैं। तो ये तो बहुत ही गलत आरोप है ना? कि इस देश की अस्मिता भारत के लोकतंत्र पर डिपेंडेंट है, और भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा हमला हो भारत के लोकतंत्र पे, जिसकी प्रतीक हम सोनिया गांधी जी को मानते हैं, उसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। उसके लिए हम आवाज। ये संपत्ति को क्यों कम दामों में बेचा, और रेंटल कहाँ जा रहा है, वो किराया कौन ले रहा है, वो हजारों करोड़ में इसको प्राइवेट संपत्ति बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है या क्यों की गई? कुछ सवाल होते हैं, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। उसके लिए आप सदन भी आप बंद करवा रहे हो, आप सड़क भी बंद करवा रहे हो, देश का हर जगह से नुकसान कर रहे हो। ये कांग्रेस की मानसिकता हमको समझ में नहीं आता। अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। आलू से सोना बनाने वाला काम गांधी फैमिली करती है। ये चोर हैं, इसलिए ज्यादा शोर मचा रहे हैं और तुम्बा फेरी करके यहाँ तक पहुंचे, जब पकड़ा गए हैं तो इस तरह का जो है तमाशा बना के रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह का सत्याग्रह है और किस तरह का आंदोलन है। चोर यदि सत्याग्रह पर उतर जाए और आंदोलन पर उतर जाए तो इससे ज्यादा घटिया लोकतंत्र के लिए क्या बात हो सकती? तो समझना होगा इन सारी बातों को, क्यों कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए यहां पर आपाधापी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई बयान सामने आए हैं कि ये ज्यादती है, सत्ता की कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रही है सत्ताधारी दल। समझने की कोशिश करेंगे कि कौन तानाशाही अपना रहा है और कौन कानून का उल्लंघन कर रहा है, सच्चाई क्या है और क्यों इतना हल्ला बोला जा रहा है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आलोक वत्स हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, ये हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे इनसे हम बातचीत करेंगे। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक वत्स जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल कि कहीं ना कहीं आप लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, कितना सहमत? इसमें तानाशाही की क्या बात है? आप क्या चाहते हैं कि नेताओं के, बड़े नेताओं के लिए एक अलग कानून हो, आम आदमी के लिए एक अलग कानून हो? जब इनका बेल प्ली हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, तो ये क्यों नहीं सड़कों पर हंगामा किए? वो तो ये कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई हो रही है। क्या अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई बाकी विपक्षी दलों के साथ करती है वो उसमें बहुत तेजी आ जाती है। आज ईडी के ऊपर ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को घेर रहे हैं, उनका क्या लेना देना है?
अगर इन्होंने यंग इंडिया का टेक ओवर किया और 8 करोड़ के एसेट में इन्होंने दिखाया कि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, तो यंग इंडिया आज तक कौन सा चैरिटेबल काम किया है वो बता दें। तो ये सभी केसेस में होनी चाहिए काम का नाम बता दें जो इन्होंने किया हो। ठीक। तो इनका तो कहीं ना कहीं इसमें है, दाल में कुछ काला है। ठीक। और अंतोगत्वा इन पर कार्रवाई होना अवश्यम भावी है, ये उससे बच नहीं पाएंगे। अगर कोई मर्डर करके और 1-2 लाख आदमी का, तो राम रहीम के लिए भी बहुत लाखों लोग सड़क पे आ गए थे कि जी उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन गए ना अंतोगत्वा जेल, गए ना अंतोगत्वा सजा काट रहे हैं। तो यहाँ कौन सी ऐसी बात हो गई है? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। दाल में कुछ काला है, उसको छिपाने की कवायद हो रही है। ठीक। वो तो कह रहे हैं कि ईडी का, सीबीआई का जमकर दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब भी किसी नेता पर कार्रवाई, बोगस केस है, सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर ये कह रही हैं। अगर बोगस केस है तो अपना जवाब दें और वहां से बरी हो जाए। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि कानून की अनदेखी की जा रही है। 65 वर्ष से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके घर जाकर आप बयान उनके दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी को बुलाने का क्या मतलब? अगर ऐसा कानून है, उनको सारी सुविधाएं दी गई है, उनकी बेटी भी उनके साथ है, उनकी मेडिकल टीम उनके साथ है, और इससे ज्यादा क्या उनके साथ रियायत की जाएगी, आप बताइए। नहीं तो ठीक है। राम प्रकाश जी, कितना सहमत भारतीय जनता पार्टी की इन बातों से? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में यही जो है चेहरे प्रतिनिधि बन के आते हैं। एक दूसरे पर इस तरह से छींकाकानी होगा तो देश की जनता के सामने क्या संदेश जाता है? अरे कुछ तो सोचें। ये एजेंसियों के ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है विरोधियों के पर एक आई है। नहीं, ये भी तो आरोप लगते रहे सभी दलों के ऊपर, जिसकी पार्टी आई वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक कर रहा है दूसरा कर लेता है तो फिर क्या दिक्कत आती है? क्यों दिक्कतें आने लगती हैं? रविंद्र जी, तो इसका मतलब यही प्रक्रिया से भारत का लोकतंत्र चलेगा क्या? हमारे पूछने का मतलब है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जिसकी सत्ता है उसका तानाशाही रवैया चलता रहेगा, वो जैसे चाहे एजेंसियों को यूज कर ले। तो जनता के सामने सत्य तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिसकी शासन आई वो अपनी तरफ से किसी एजेंसी को, तो एजेंसी पर जो विश्वास बनेगा साधारण व्यक्ति का, वो क्या विश्वास रहेगा? तो विश्वास कैसे जागेगा? विश्वास के ऊपर एक सरकार को एक दल के नेता अगर चोरी कर लेते हैं, एक दल के नेता कोई घोटाला करते हैं और उनकी सरकार है, फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। शारदा चिटफंड घोटाला भी याद होगा आपको। वही तो देखे, शारदा पर आप जो बोल रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी को भी शारदा में दिया था, वो भाजपा में घुस गए तो वो बंद हो गया। ठीक। और भी कुछ नेताओं के नाम ले दिए। उनको अखबार के नीचे लिए पैसा लेते गया तो उनके ऊपर कोई सीबीआई नहीं आ रही है। क्या अर्थ है इसका? लेकिन उस पर कितनी कार्रवाई की जब वो टीएमसी में थे? हाँ, टीएमसी में थे तो उनके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती थी। जैसे ही वो भाजपा में चले गए, सारे सीबीआई ईडी उनके ऊपर नहीं जा रहे। नहीं तो जब टीएमसी में थे तब टीएमसी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? तो टीएमसी सीबीआई ईडी तो ये भेज रहे थे, टीएमसी क्या अपनी कार्रवाई कर लेगी? तो सवाल तो यही है ना कि जिसकी पार्टी में जो सत्ता में है वो अपने नेता को बचा लेता है, तो जनता के साथ क्या न्याय? यहाँ तो खिलवाड़ हो रहा है ना कानून के साथ। इससे संदेश क्या जा रहा है? जनता के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे हाथ से आ गया, हमारे पास सत्ता है तो हम एक दोषी को बचा लेंगे। जनता तो इतने समय से, रामचंद्र जी, यही देख रही है, राम प्रकाश जी, जनता इतने समय से ये देख रही है कि नेताओं की कोई बात आती है, सत्ताधारी दल हैं, तो वो किस तरह से सारे काम करते हैं, कानून उनके लिए खिलवाड़ हो जाता है, जिस पर चाहे आप जांच एजेंसियों पर कई बार सवाल उठते रहे। तो ये सवाल उठते क्यों हैं? यही हम बोलना चाहते हैं। जिनके खुद के घर शीशे को हो, दूसरे के घरों पर पत्थर ना फेंकें, ये तो होती है ना बात। तो इसको तो सबको ध्यान रखना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र पे किस तरह का अगर ये कांड हो रहा है तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है देश के पास। लोकतंत्र में ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। तो इसमें आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं हल्ला बोल में? हाँ, हम कांग्रेस के साथ खड़े। ठीक है। आलोक बस जी, वो तो कह रहे हैं कि ईडी के सब एजेंसियों का खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब आपकी पार्टी में कोई नेता चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, लेकिन बाकी नेताओं के ऊपर आपकी ईडी लग जाती है, कोई भी जांच एजेंसी बैठ जाती है, किसी के पीछे पुलिस भेज दी जाती है।
अपने नेताओं पर भी तो कार्रवाई करिए। देखिए, इसके ऊपर भी जो भी कार्रवाई होनी है वो होके रहेगी। ये कहना कि तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी, अगर वो उसमें दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल होगी। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऊपर भी कई तरह की कार्रवाई होनी, वो भी होगी आगे? बिल्कुल होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, तो देर और सवेर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी किसी चीज में लिप्त है या जिन्होंने सरकार के धन का दुरुपयोग किया है या उन्होंने कोई गलत कारनामे किए, या सारे लोग जो एक कुनबा एक हो रहा है, सबको डर है कि हमने कोई न कोई गलत काम किसी न किसी वक्त में किया हुआ है, तो हमारे ऊपर देर सवेर ये कार्रवाई होना अवश्यम भावी है। ठीक है। अब बताइए, ये भावुकता की बात करने ये बड़ी बात आपने कही है आलोक वत्स जी, कि चाहे वो कोई भी हो, एकनाथ शिंदे हो, अगर उनके ऊपर मामले लंबित हैं तो कार्रवाई होगी, यानी वो सतर्क रहें। दूसरी बात आपने कही शुभेंदु अधिकारी के लिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर उनके खिलाफ मामले लंबित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर इन नेताओं को देखना भी होगा। कार्रवाई हर किसी पे होगी, चाहे आप पाला भले ही बदल लें। तो रत्नेश जी, हम समझना चाहेंगे ये सारे जो हल्ला बोल की जो तैयारी कर रही है, कानून तो सबके लिए बराबर, अगर सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, हम भी इसको मानते हैं। और हमने कब कहा कि सोनिया गांधी जी के साथ कानून के आधार पर कोई व्यवहार न किया जाए, तो यही मांग कर रहे हैं कि कानून के आधार पर व्यवहार किया जाए। आप एक चीज बताइए, हमारा संविधान और हमारा भारतीय समाज जो है वो एक 75 साल की 70 साल से अधिक उम्र की महिला को कितना सम्मान देता है। आप सोचिए कि इन्होंने राहुल जी को बुलाया, 50 घंटे पूछताछ की, उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है, आज उसका अंतिम परिणाम क्या निकल कर रहा है? क्या ईडी ने बताया? क्या सरकार के किसी भी अथॉरिटी ने बताया कि जो 50 घंटे पूछताछ हुई थी उसका क्या परिणाम निकला? तो इसका मतलब था कि वो परेशान कर रहे थे राहुल जी को। और वही उन्होंने, देखिए राहुल जी तो युवा थे, तेज तर्रार थे, कोई बात नहीं, आप एक 70 साल से ज्यादा उम्र की महिला बुलाते हैं जो बिना अपनी दवा के नहीं चल सकती हैं, उनको दवा टाइम पे देनी होती है, उसके लिए माननीय प्रियंका दीदी उनके साथ गई। अब आप सोचिए, अगर ये हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है? आपने पिछली बार जिसको बुलाया था उसको बुलाने का कोई परिणाम निकला नहीं, आज फिर इनको, तो ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी बच्चों देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्योंकि अगर ये कांग्रेस को दबा ले गए, कांग्रेस को डरा ले गए, तो बाकी तो भारत में छोटे मोटे दल हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी वैसे निकल जाएगी। ठीक है आलोक वत्स जी। रविंद्र जी, ये लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। अगर सोनिया गांधी नहीं, उन्होंने सवाल पूछा कि जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई तो उसमें क्या निकला, कुछ निकला हो तो बता दीजिए। मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो समय आने के साथ आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या बोला, उसका क्या निष्कर्ष निकाला ईडी ने, क्या होने वाला है। सर, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक ईडी को कोई निष्कर्ष ही नहीं मिला। भाई साहब, आप भूल रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इकट्ठे इसमें एक्यूज हैं, तो दोनों के बयान दर्ज होंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसके बाद कड़ियां जोड़ी जाएंगी। की बात करते हैं, आप कहते हैं कि उनकी सास और पति ने देश के लिए बलिदान दे दिया। अरे अगर मेरे बाप ने पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए तो मुझे अधिकार दे दिया है कि मैं लोगों का मर्डर कर दूं, और मैं कह दूं जी मेरा बाप तो देश के लिए शहीद हुआ था इसलिए मुझे तो सब अधिकार मिल गया। आपने जो AGL फॉर्म किया, इंडियन यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप बता रहे हैं, आप बताइए कि कौन सा चैरिटेबल काम किया है आपने उसके अंतर्गत? एक भी काम गिना दीजिए कि हाँ जी हमने ये काम किया है। जो 800 करोड़ रुपया उसमें आपने एसेट ट्रांसफर किया। लेकिन आलोक जी, शारदा चिटफंड घोटाले की जो बात कर रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, उनको पर कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई अब तक हुई, ये भी तो बता दीजिए। वो यही कहना चाह रहा है कि आपके पास जो नेता रहता है उस पर उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं की, क्या भारतीय जनता पार्टी में कितने नोटिस भेजा? और मैं आप मुझे एक चीज बताइए, अभी हम बात करने बैठे हैं रत्नेश जी मामले का, तो अभी आप शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी और अरे होगी तो कब होगी ना सर? सवाल तो यही उठ रहा है आलोक वत्स जी, सवाल तो यही है कि जितनी तेजी विपक्षी दलों के लिए दिखाई जाती है उतनी तेजी आप अपने नेताओं के लिए क्यों नहीं दिखाते? वो यही तो सवाल कर रहे हैं। अरे अगर हमारे नेता के ऊपर हम इतना रहम करते हैं तो आज वो सेंगर जेल में होते,
वो तो बाहर घूमने चाहिए, वो तो जेल में है। स्वामी चिन्मयानंद भी जेल गए थे। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देर सवेर जो भी हिंदुस्तान के साथ गलत किया है या हिंदुस्तान के पैसे को खाया है या कोई गलत काम किया, वो जेल जाएगा ही। रत्नेश जी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी होगी। रत्नेश जी, उन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए कि हमारी पार्टी में रहे हो, चाहे कैसा भी नेता हुआ हो, जेल गया हो, कार्रवाई हुई है, जांच हुई है। सर सुन तो देखिए, आपने सुना होगा इनके उन्नाव से विधायक हुआ करते थे। उनको इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने में और जेल भेजने में इतनी तत्परता दिखा दी कि बलात्कार पीड़िता का पूरा परिवार मार दिया गया और इनके नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा। इतनी तत्परता दिखाते हैं ये। रत्नेश जी, एक सवाल जरूर यहाँ पूछना चाहेंगे। दूसरा सुन लीजिए, इनकी एक सांसद महोदय है भोपाल की, वो गांधी के ऊपर अनलगर बयानबाजी करती हैं, उनको गालियां देती हैं और आज तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। ये कितनी तत्परता दिखाते हैं। तीसरी बात, इनकी तत्परता को आप देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा में 150 से ज्यादा नकलचियों को पकड़ा गया, FIR दर्ज की गई। बच्चे उस परीक्षा को ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लें, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए। ठीक, आलोक जी जवाब दीजिए। अरे नहीं चले सुनो और सुन लीजिए, इनके यहाँ मंत्री आपस में टकरा रहे हैं, उस पर ये कोई तत्परता नहीं दिखाएंगे। इनके यहाँ खाद्य एवं रसद विभाग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सप्लाई डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन रत्नेश जी, एक शिकायत आपसे रहती है। रत्नेश जी, रत्नेश जी, कोई कार्रवाई नहीं करते, इतनी तत्परता कांग्रेस वाले बोलने नहीं देते, यही तो इनकी कमी है। रत्नेश जी, अरे भाई आप बोलिए ना, दीजिए ना जवाब। आप संक्षेप में सवाल दोहरा दीजिए जल्दी से। भारत के प्रतीक हैं जी। कहाँ चले गए आप लोग? हिंदुस्तान की जनता ने कहाँ भेज दिया आपको? कुछ उसका भी एहसास है? अरे भाई, अरे आते ही बताइए 2000 हमने सुनिए तो 2004 के बाद आप कहाँ भेज दिए गए थे? 27 साल तक उत्तर प्रदेश ने आपको कहाँ भेज दिया था? अरे वाले तो 40-50 वर्षों तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अगर आपकी जायज है तो ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, जब भी कांग्रेस की बात आती है, जब भी ईडी की बात आती है, जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, टीएमसी के नेताओं से पूछताछ होती है, तो कांग्रेस आपके साथ नहीं खड़ी होती है, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं? देखिए, अब कांग्रेस के साथ खड़ा होने का मतलब नहीं, हम देख रहे हैं जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपनी छवि को अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ये, और दूसरे विरोधी दलों की छवि को खराब कर रहे हैं। हम उसका उनकी एक सूची पेश कर दीजिए ना, आप डाल दीजिए। हमने कौन सी अपनी छवि उनकी सूची पेश कर दीजिए, जिन जिन लोगों पर कार्रवाई होनी है, आप क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ क्यों नहीं सदन में उठाते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतर आए हैं, एक तरह से बसों में भरकर उनको जेल भी ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, कितना भी कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जाए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस पेशी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में, सबके अपने अपने बयान। सबको यही लगता है कि ये जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से तानाशाही है। उम्र का ख्याल जरूर होना चाहिए और कानून इस बात की इजाजत देता है। उनका कहना है कि 70 से या 65 साल से ऊपर का अगर कोई बुजुर्ग होता है तो उससे उसके घर में ही पूछताछ की जाती है, लेकिन यहां पर उनको जिस तरह से बुलाया गया ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाए कि जब जून में उनसे बातचीत हुई थी तो आखिर क्या वजह है जब वहां पर कुछ नहीं निकला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब कड़ियां मिलाई जाएंगी उसके बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बात किसी ऐसे कांड की आती है जिसमें शामिल होते हैं बड़े नेता, तो कानून तो सबके लिए एक है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में कहां तक दोनों लोग दोषी हैं, क्योंकि ये कानून ही इसकी इजाजत देगा और कानून जब बताएगा सब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उससे पहले हल्ला बोल यहां पर कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार जारी है।
तो एपीएन के अलग अलग जगहों पर, स्पॉट पर हमारे जो सभी सहयोगी हैं वो बने हुए हैं ताज़ा अपडेट देने के लिए। हम सीधे उनके पास ले चलते हैं। आशीष राय हमारे साथ, विशेष संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मनीष राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष सिंह जुड़े हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि अभी पूछताछ ईडी से सोनिया गांधी से जारी है और तमाम सवाल जो ईडी ने तैयार की है लिस्ट, उन सवालों पर सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी ईडी के अंदर से कोई खबर वैसे नहीं आई है कि कौन से सवाल हैं, लेकिन जो संभावना जताई गई है वो मैंने पहले बताया कि ईडी ने एक सवालों की लिस्ट जो जारी की, मतलब बनाई होगी, उसमें कई सवाल तो ऐसे भी हैं जो कि राहुल गांधी से पूछे गए थे और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि नहीं है। उन सवालों में एक सवाल यह है कि सोनिया गांधी से पूछे जाने की जो बात है कि आपने 38% यंग इंडिया में हिस्सेदारी क्यों ली, आपका उससे क्या संबंध था। जो एजेएल था वो एक धर्मार्थ कंपनी थी, तो इसमें अभी तक कोई दान चैरिटी या काम कोई क्यों नहीं किया है। तो इस तरह की जो सवाल है, अभी जो सुबह में खबर आई थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और शशि थरूर तमाम नेता पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं, वो अभी मुक्त कर दिए गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है, उसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार पर, सरकार की नीतियों पर, खासकर की ईडी के साथ जो रवैया है उस पर कड़ा हमला बोला है और कहा है कि सरकार जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करती है और ईडी का उपयोग उसी दिशा में एक कदम है। और अशोक गहलोत ने एक बात उठाई कि ईडी सोनिया गांधी के साथ यदि चाहती तो अच्छा रवैया कर सकती थी। सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए उनसे घर पर भी पूछताछ हो सकती थी। मोतीलाल वोरा के साथ जब पूछताछ हो रही थी तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी उनके घर पर गई थी और ईडी सोनिया गांधी के साथ भी यदि चाहती तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके घर पर पूछताछ हो सकती थी। और सोनिया गांधी जिस कद की नेता है, उनसे ईडी को उम्मीद यही थी कि वो घर पर जाकर के पूछताछ करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार इस बात को लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं मनीष बनी हुई है। अभिषेक के पास हम सीधे चलते हैं। अभिषेक, किस तरह की स्थिति लखनऊ में बनी हुई है? क्योंकि हर तरफ देखा जाए, पूरे देश की भी अगर बात करें तो हम कहीं ना कहीं नाराजगी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बनी हुई है कि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से तानाशाही है। पूरे देश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं। उसके अलावा राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो ईडी द्वारा जो पूछताछ पूरी चल रही है उनसे, सोनिया गांधी से, तो उसको लेकर सड़कों पर उतरे और उन्होंने तकरीबन बात की तो 500 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता थे जो ईडी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर उसके बाद वो नारेबाजी करने लगे, हंगामा उन्होंने किया है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर वो धरने पर बैठ गए हैं। पूरा जो रोड थी, जो ट्रैफिक था, वो पूरी तरीके से बाधित हुआ था। उसके बाद पुलिस को भी सूचना इसकी मिली थी, हालांकि पुलिस वहाँ पहले से ही तैनात थी, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे। इसके बाद पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। उसके बाद जो है जो पुलिस है उसने उनको हिरासत में ले लिया है। जो लखनऊ का इको गार्डन पार्क है वहाँ पर उनको ले जाया गया है। तो एक विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से लखनऊ में भी देखने को मिला। ठीक है, हमारे साथ आशीष सिंह भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, किस तरह की स्थिति वहां पर है और क्या कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया है कि सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के लोग जो है वो जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाना है उस दिन को लेकर उस दिन पूरे देश भर के जो ईडी कार्यालय है उनके बाहर मोर्चा निकालने के लिए कहा था। अब महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से एक मोर्चा निकाला गया था जिसमें महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व जो है वो शामिल हुए थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हों, इसके अलावा जो दूसरे नेता है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरा यहाँ पर इस मोर्चा में सहभागी हुआ था। हालांकि जो मोर्चा निकाला गया था ये आजाद मैदान से ईडी कार्यालय तक निकाला गया था, लेकिन ईडी कार्यालय की करीब आधे किलोमीटर पहले ही इस पूरे मोर्चे को रुका दिया गया। मोर्चे के पहले जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस बैरिकेडिंग के पास सभी को रुकाया गया था। इसके बाद वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी पुलिस की, उन गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में लोगों को ले जाया गया और फिर वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर थाने में ले जाया गया और थोड़े समय उनको बिठा कर रखा गया और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया है। कुछ लोग जो है वो वहां से निकलकर अपने कार्यालय भी पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पे ही है, यहाँ पर भी जो है लोगों की गर्दी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आप लोग नजर बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट आप सभी से लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पेशी को लेकर किस तरह का हंगामा है देश भर में। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बसों में भरकर जेल जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है सोनिया गांधी के साथ, जिस तरह का व्यवहार ईडी कर रही है वो पूरी तरह से तानाशाही रवैया है और सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये काम नहीं हो रहा है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।